गोरी, अरे ओ गोरी, दरवाजा खोलो। अरे सीमा और बुलबुल, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? आओ, अंदर आ जाओ। अरे अंदर आने का रहने दो। ये देखो, तुम्हारे बच्चों ने मिलकर मेरे और सीमा के बेटे को कितना मारा है। तुम अभी के अभी तुम्हारे बच्चों को यहाँ पर बुलाओ और उन्हें इसकी सजा दो। क्या क्या कहा? मेरे बच्चे और मारा मारी? हो ही नहीं सकता। तुम बिना वजह मेरे बच्चों पर नाम मत डालो। रुको, मैं अभी बुलाती हूँ मेरे बच्चों को। बच्चों, जरा बाहर आ जाओ। क्या हुआ मम्मी, आपने हमें क्यों बुलाया? बच्चों, ये देखो कौन आया है हमारे घर। सीमा आंटी और बुलबुल आंटी। इनका कहना है कि आप सबने मिलकर इनके बच्चों के साथ झगड़ा किया है और इन्हें मारा भी है। क्या ये दोनों सच बोल रही है? नहीं मम्मी, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा इन दोनों ने ही हमारे साथ झगड़ा किया। और ये देखो, इस बंटी ने जग्गू के सिर पर पेन से मारा है। क्यों रे बंटी, तुमने ऐसा किया है? मैंने नहीं किया ये तो आपस में ही झगड़ते रहते हैं। तभी जग्गू को ये चोट आ गई थी। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे देखो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे ओ कबूतरनी, जरा संभाल अपने बच्चे को। देख कैसे झूठ बोल रहा है। मेरे बेचारे और मासूम जग्गू को इसने पेन से मारा है और तू उल्टा मेरे पास मेरे ही बच्चों की शिकायत लेकर आई है। और तुम बुलबुल, तुम्हारा बेटा तो पहले से ही शरारती है। तुम भी बिना वजह यहाँ पर आई हो। अब चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुलबुल और सीमा कबूतर अपने अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि तुमने ही सीमा और बुलबुल के बच्चों के साथ मारामारी की है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए डांटूंगी नहीं। उल्टा मैं तुमको इसके लिए शाबाशी दूंगी। ऐसे ही स्कूल में शरारतें करना और जंगल के सारे पंछियों के बच्चों को परेशान करते रहना। हाँ मम्मी, हम ऐसा ही करेंगे। जब बुलबुल और सीमा अपने बच्चों को लेकर घर जा रही थी, तब रास्ते में उन्हें कालू कौवा मिल जाता है। अरे सीमा और बुलबुल, कहाँ से आ रही हो अपने बच्चों के साथ? सीमा और बुलबुल कालू को सारी बातें बताती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत हुआ। कालू भैया, हम सिर्फ आपकी वजह से चुप है, क्योंकि हमें पता है आप इस पर जरूर कुछ न कुछ उपाय करेंगे। लेकिन आगे ही ऐसा चलता रहा तो हम राजा जी के पास इस बात की शिकायत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहनों, आप दोनों चिंता मत करो। मेरे बेटों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अभी घर जाता हूँ और मेरे बेटों को समझाता हूँ। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। कालू अपने घर आ जाता है और आते ही बच्चों को पूछता है। बच्चों, मेरे सुनने में आया है आज तुम सब ने स्कूल में मारामारी की। क्या ये सच है? नहीं पापा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपसे किसी ने झूठ कहा है। सच सच बताओ, वरना मैं तुम सबको बहुत मारूंगा। ऐसे कैसे मारोगे? आप मेरे बच्चों को हाथ तो लगा के दिखाओ, फिर देखो मैं कैसे मेरे बच्चों को साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाती हूँ। इधर आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम सबके लिए गर्मा गर्म दाल खिचड़ी बनाई है। चलो हम खाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब गोरी के बच्चे स्कूल में आते हैं, वो आते ही फिर से मस्ती करना शुरू कर देते हैं। मीनू मौसी स्कूल की प्रिंसिपल थी। जब बच्चों ने मीनू टीचर के पास गोरी के बच्चों की शिकायत की, तब मीनू टीचर ने उन सबको प्रिंसिपल कैबिन में बुला लिया। अरे ओ बदमाश बच्चों, तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आते हो या मस्ती करने के लिए? दिन ब दिन तुम्हारी शरारतें तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम सबको स्कूल से रेस्टिकेट कर दूंगी। ये मेरी तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। अब जाओ अपनी अपनी क्लास में जाकर पढ़ाई करो। जब बच्चे प्रिंसिपल कैबिन से बाहर आए, तब उन्होंने बाहर से कैबिन का दरवाजा ही लगा लिया। इससे मीनू टीचर अंदर ही बंद हो गई। थोड़ी ही देर में स्कूल की छुट्टी हो गई। जब मीनू टीचर ने
केबिन के बाहर आने के लिए अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, तब दरवाजा नहीं खुला। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? तभी उन्होंने खिड़की से आवाज लगाई। अरे कोई है बाहर? ये दरवाजा बाहर से किसने बंद कर दिया? खोलो खोलो ये दरवाजा। तभी गोलू वहाँ से गुजर रहा था। जैसे ही उसने मीनू टीचर की आवाज सुनी, उसने दरवाजा खोल दिया। क्यों रे गोलू के बच्चे, मैं तो तुझे अच्छा बच्चा समझती थी, लेकिन तू भी गोरी के बच्चों जैसा शरारती निकला। अब चल बता, तूने ये दरवाजा क्यों बंद किया था? प्रिंसिपल मैम, मैंने दरवाजा बंद नहीं बल्कि खुला है। मैं तो अभी अभी यहाँ से जा रहा था, तभी आपकी आवाज सुनी। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे पता है ये किसने किया है। दूसरे दिन मीनू टीचर ने गोरी और उसके बच्चों को प्रिंसिपल केबिन में बुला लिया और उन्हें स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया। गोरी, तुम्हारे बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं और इनकी वजह से पूरे स्कूल के डिसिप्लिन पर असर हो रहा है। और तो और कल इन बच्चों ने मुझे ही केबिन में बंद कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ दिनों के लिए स्कूल से रेस्टिकेट कर रही हूँ। अब तुम तुम्हारे बच्चों को यहाँ से लेकर जा सकती हो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। और कुछ दिनों के लिए क्यों? मेरे बच्चे आज से इस बेकार स्कूल में कभी नहीं आएंगे। मैं मेरे बच्चों को दूसरे जंगल के अच्छे वाले स्कूल में भेजूंगी। चलो बच्चों, यहाँ से चलते हैं। दूसरे दिन सुबह कालू अपने बच्चों को आवाज लगाता है। बच्चों, चलो बाहर आ जाओ। जब तक तुम दूसरे स्कूल में नहीं जाते, तब तक मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। चलो, आज मैं तुम्हें पानी में तैरना सिखाता हूँ। चलो, हम नदी की तरफ चलते हैं। अरे अरे रुको, कोई जरूरत नहीं है कहीं पर जाने की। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब अपने आप तैरना सीख जाएंगे। उससे अच्छा आप एक काम करो, घर में खाने के लिए थोड़ा भी अनाज नहीं है, जाओ और अनाज लेकर आओ। कालू घोंसले से निकल जाता है। उड़ते उड़ते कालू बहुत दूर आ गया था। मुझे अब घर वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता, ना गोरी ना बच्चे। मैं अब वापस घर ही नहीं जाऊंगा। इधर आसपास ही कहीं पर घोंसला बनाकर रह लूंगा। रात हो जाती है। तभी रेडियो पर न्यूज आ जाती है। ताज़ा खबरों के अनुसार हमारे जंगल की तरफ एक तूफान तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से राजा जी ने सबको सतर्क रहने के लिए कहा है। अरे कहाँ मर गया ये कालू? अब तक तो इसे घर वापस आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं और ऊपर से ये तूफान आ रहा है। पता नहीं ये घोंसला आने वाले तूफान को सह पाएगा या नहीं। माँ, पापा अब तक घर क्यों नहीं आए? हमें उनकी बहुत याद आ रही है। चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। जैसे जैसे समय जा रहा था, गोरी को भी कालू की चिंता हो रही थी। थोड़ी ही देर में तूफान जंगल में आ जाता है। तूफान की वजह से पंछियों के घोंसले हिलने लगते हैं। धीरे धीरे एक एक करके पंछियों के घोंसले गिरने लगते हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा? घोंसला गिर जाए उसके पहले मुझे बच्चों को लेकर बाहर निकलना होगा। कालू का घोंसला तूफान की वजह से जोर जोर से हिल रहा था। गोरी बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही बच्चे और गोरी बाहर आ गए, घोंसला तूफान की वजह से धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। बच्चों जल्दी से चलो यहाँ से, हमें किसी से मदद लेनी होगी। गोरी और बच्चे निकल पड़ते हैं। तूफान की वजह से उन्हें उड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी। वो नदी के ऊपर से उड़ रहे थे। तभी तेज हवा का झोंका आया और गोरी के साथ साथ सारे नदी में गिर गए। गोरी तैरकर नदी के किनारे आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और एक एक करके बच्चों को नदी से निकालता है। पापा, हमें माफ कर दीजिए। अगर हमने आपसे तैरना सीखा होता
तो आज हम ऐसे नदी में नहीं फंसते। मुझे भी माफ कर दीजिए कालू जी। आपने हमारे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे लाड़ प्यार की वजह से हमारे बच्चे इतने शरारती हो गए। तूफान के थमने तक गोरी, बच्चे और कालू एक गुफा में रुके। तूफान के थमते ही वो सब बाहर आ गए। बच्चों, मैं आशा करता हूँ अब तुम्हें तुम्हारे गलतियों का एहसास हो गया होगा। तूफान की वजह से अब हमारा घोंसला नहीं रहा, इसीलिए अब हमें नया घोंसला बनाना होगा। और अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसी वजह से हमें ऐसा घोंसला बनाना होगा जिससे हमारा घोंसला अंदर से गर्म रहे। अगर हम घास फूस का घोंसला बनाकर उस पर सब तरफ गोबर लगा देंगे तो पूरे ठंड के मौसम में हमारा घोंसला अंदर से गर्म रहेगा। क्या तुम घोंसला बनाने में मेरी मदद करोगे? हाँ पापा, हम जरूर करेंगे। मैं भी मदद करूंगी कालू जी। ठीक है फिर। गोरी, तुम गोबर इकट्ठा करो, मैं घास फूस लाता हूँ। और बच्चों, तुम घोंसले के ऊपर गोबर लगाने में हम दोनों की मदद करो। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद कालू, गोरी और बच्चे मिलकर अपना नया घोंसला बना लेते हैं। दूसरे दिन गोरी अपने बच्चों को लेकर मीनू टीचर के स्कूल में आ जाती है। मीनू टीचर, मुझे और मेरे बच्चों को माफ कीजिए। आज से मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल में कोई भी शरारत नहीं करेंगे। हाँ प्रिंसिपल मैम, हमें हमारे शरारत के लिए माफ कर दीजिए। आज से हम स्कूल में अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। गोरी कौवी, बुलबुल और सीमा कबूतर से बच्चों की तरफ से माफी मांगती है। बच्चे भी गोलू और बंटी से माफी मांगते हैं और इसी तरह से कालू और उसका परिवार हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना और बड़ों से आदर से बात करना। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।